हेलो गिक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो आज से स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन समझ लेते क्या होता है। अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर्स इन पावर ऑफ 10। ठीक है। तो जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 होगा या 10 का पावर होगा, उसे क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे है 1/10, 1/10। तो इसको पॉइंट डेसिमल में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, या 0.1। ठीक है। या और लिख सकते हैं 0.1, बस इतना ही। फिर अगर सेकंड की बात करें 2/10, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.2 या 0.2 सिर्फ। ठीक है। देन यहाँ पे अगर हो 2/100, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 0.02। ठीक है, ये लिखेंगे। तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 10 का पावर, मतलब ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है। ये 10 का 1 है इसमें। तो इस तरीके के नंबर को क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। तो आगे आप समझते हैं कन्वर्जन, मतलब आप किस तरीके से पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है। तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ए में लिया गया 0.56। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ए में यहाँ पे लेते हैं इसी को 0.56। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के बदले आपको क्या देना है, 1 देना है। ठीक है। और बाकी नंबर के बदले आपको 0 देना है, जितना नंबर होगा उतना 0 डिनोमिनेटर में ये लिखना है। ठीक है। ये इन डिनोमिनेटर मिनेटर। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। ऊपर वाले में क्या होगा, तो अब क्या होगा, 56 बाई पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बदले 1, एंड देन आफ्टर पॉइंट कितना डिजिट है, तो 2 है, तो उसके बदले में 2 0। ये हो गया क्या, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से हम लोग और देख लेते हैं। बी में बी में हम लोग देखते हैं 2.411। ये एक मान लीजिए एग्जांपल ले लिया। तो इसको कैसे करेंगे, तो 2411 लिखेंगे। देन पॉइंट के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1। और इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 30। ये हो गया। देन सी में हम लोग और देख लेते हैं। सी में हम लोग देखते हैं 0.0024। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट दे देता हूँ। तो ये हो गया। तो अब डेसिमल है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 24/1 फॉर डेसिमल पॉइंट, फॉर 1 4 पॉइंट, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, 4 0। तो ये हो गया। डी में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 14.4 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 144/100। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे और एक ले लेता हूँ, 2.7142। ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 27142 इसके पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 4। तो यहाँ पे 10000, ये हो जाएगा। देन सॉरी एफ में और बात कर लेते 3.33। तो यहाँ पे क्या होगा, 333/100। ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया। तो आई होप कि ये कन्वर्जन आप समझ गए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कुछ नोट्स देख लेते हैं। सफिक्सिंग जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप मान लीजिए यहाँ पे 0.6 है, इज इक्वल्स टू, आप इसको 0.600 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 0.60 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 0.60000। इधर वाले जीरो से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप इधर जीरो जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं, उससे वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। देन इसके बाद
इसको मैं ए कर देता हूँ और इसको मैं बी कर देता हूँ। यहाँ पे इफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स कंटेन सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बी कांट बी कैन रिमूव डेसिमल साइन फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या हो रहा है कि 2.71 डिवाइडेड बाई 3.41 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल है, मतलब पॉइंट के बाद कितने वैल्यू है, 2 वैल्यू है, और इधर भी पॉइंट के बाद कितने वैल्यू है, 2 वैल्यू है, ये और ये दोनों सेम है। तो मतलब दोनों नंबर काउंट करें तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इसको क्या करेंगे, बस डायरेक्ट लिख दीजिए 271/341, ठीक है। और एग्जांपल इस पे ले लेते हैं बी में मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 14.4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग 15.6 ये समझ लेते हैं, 144 हो गया, इसको 156 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 1 वैल्यू है, मतलब एक ही डिजिट है, यहाँ पे भी एक ही डिजिट है, तो इसको क्या लिखेंगे 144 डायरेक्ट और 156 डायरेक्ट, इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। सी में एक और ले लेते हैं, तो 2432.1 डिवाइडेड बाई 1371.7 ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 1 है और 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो इसको क्या डायरेक्ट लिखेंगे 24321 डिवाइडेड बाई 13717, ठीक है। ये हो गया। तो ये था 2 नोट्स अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं एडिशन डेसिमल। डेसिमल नंबर को हमें क्या करना है, अब ऐड करना। तो ऐड करने के लिए नॉर्मल जो मेथड होता है एडिशन का वही करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 21.3, ठीक है, देन 0.213 हम लोग अलाइन करके लिखेंगे, ठीक है, ताकि एडिशन करने में प्रॉब्लम ना हो। 3.21 देन लिखेंगे 0.021, ठीक है, फिर 2.0031, ठीक है, ये हो गया। अब हम इन लोग को सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये 1 है, यहाँ 1 आएगा, ये 3 को मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 3 होगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको दिख रहा होगा, और मैं भी इसको लिख देता हूँ 0 0 0, देन यहाँ पे भी 0। इसके बाद अगर आप 0 दे रहे हैं किसी डिजिट के बाद तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितने पॉइंट है, 1 2 3, तो एक और यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा सारा कुछ। तो ये हो जाएगा 1, और ये कितना होगा 7 हो जाएगा, 1 3 4 और 3 7, देन इसके बाद 4 ये हो जाएगा, देन ये 7 पॉइंट ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जैसे आप एडिशन करते हैं इसमें कुछ है नहीं, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, तो इसको मैं पहले अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। 5.064, देन यहाँ पे पॉइंट है 398, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं, ठीक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यहाँ पे 7 है, 7.036, फिर 7.600, देन यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे 0.300,
और यहाँ पे देंगे 2.000, सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, सही है, मैंने सही लिखा। ओके, यहाँ पे मैंने इसका गलती कर दिया, ये यहाँ पे मैं गलती कर दिया, तो मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, 7 6, ठीक है। और ये क्या है, 0.7036 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 0 7 0 3 और 6, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब ये सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और देन इसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 7 ये हो जाएगा। देन ये यहाँ पे क्या होगा, 8 6 14 यानी 4, देन 6 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, तो ये हो जाएगा आंसर। तो नॉर्मल जैसे एडिशन होता है उसी तरीके से आपको करना है। तो अब सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, बस जैसे नॉर्मल आप सब्ट्रैक्शन करते हैं वही करेंगे। तो ये ए है, ए में एक क्वेश्चन है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, देन ये कि क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, देन यहाँ पे बचा कितना 3, तो 3 इसी तरीके से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, देन यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, देन यहाँ भी 4.6, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। अब ये 3 वैल्यू वाले हैं, तो 3 वैल्यू वाले को डिवीज़न करने के लिए दोनों को आपको ऐड करना होगा, देन इससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.3036। अब इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है, तो 4.3036, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.6964, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप ये करके देख सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं ए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है 2.3 क्रॉस 0.12, ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको इसको बदलना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, मतलब आप डेसिमल को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 12, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं, मतलब 1 है, एक ही है, ठीक है, और डेसिमल के बाद इसमें कितना नंबर है, इसमें 2 है, तो इन दोनों को बस आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना, इसको तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 276, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 276 हो गया ये, तो अब हमको डेसिमल में बदलना है इसको, क्योंकि वैल्यू तो डेसिमल में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद आपको डेसिमल देना है लेफ्ट इधर से, ठीक है। तो जैसे देखिए, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो इसको कैसे करेंगे, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, देन इसके बाद आप 0 दे दीजिएगा। तो ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 3 कैसे आया, इस डिजिट के कारण, 1 + 2 = 3, तो ये जो 3 आया, तो आपको इधर से चलना है और आपको काउंट करना है 3 डिजिट तक, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेसिमल, और इसके बाद आप हो गया, ये आ गया आंसर। तो आपको हर एक क्वेश्चन में यही करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं बहुत सारा। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन बी के बारे में। तो इसके 2 मेथड है बनाने का, अगर लास्ट में कोई
10 का मल्टीपल हो तो इसको पहले इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे आपको 6.3204 है और इंटू 100 है, तो आपको इसको क्या करना है, आपको 63204 करना, देन मल्टीपल ऑफ 100, ये बस लिखना, डेसिमल को यहाँ हटा देना, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो पॉइंट के बदले में क्या होता है 1, देन इसके बाद जितना डिजिट है आप उसको जीरो कर मतलब जीरो वैल्यू बैठाइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया। आप देखिए ये 100 कट जाएगा, देन फिर वापस आपको इसको कन्वर्ट कर देना उसी डेसिमल में। तो आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए ये तो 2 कट गया, तो बचा कितना, 1 2, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आप दे दीजिएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 632.04, ये हो गया एक मेथड। सेकंड में इसके बारे में बात करते हैं। आपको वही मेथड लगाना है जो अभी मैं पहले बताया था। तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए, मैं आप फिर से लिख देता हूँ, 6.3204 क्रॉस 100 ये है। तो देखिए इसमें कितना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 4, और इसमें कितना है 0, तो आपको पहले इसको ऐड कर देना, 4 + 0 इज 4। देन आपको नीचे आना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना, नॉर्मल आपको मल्टीप्लाई कर देना 63204, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको 4 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, डेसिमल बैठा डाल देना बस। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको डेसिमल डाल देना है, तो 132.0400। अच्छा, इधर 0 होने के बाद इधर 0 अगर है और इसमें देखिए 0 नहीं, तो आप कोई दिक्कत नहीं, इस इधर तो 0 बैठाने से कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, तो ये था। और क्वेश्चन करते हैं इस पे, ताकि आप जल्दी जल्दी से कर पाएँ एग्जाम में। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बस इसको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, 261 क्रॉस 13, और इसको काउंट कर लेना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, इसको ऐड कर देना, 1 + 2 = 3। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3393, ये हो जाएगा। अब कितने डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है, तो 3 डिजिट के बाद, तो इधर से काउंट करेंगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे आपको डेसिमल डाल देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको काउंट कर लीजिए पहले, 1 2 3, और यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, डेसिमल है ही नहीं, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 0 = 6। ठीक है, ये हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 40, इसको कर लेंगे। तो ये इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 252560। ठीक है, देन 6 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, डेसिमल देना है, तो इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, और कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 देना होगा, 5 और 6। ठीक है, आपको यहाँ पे डेसिमल डालना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये डेसिमल है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन का बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि डेसिमल फ्रैक्शन पे भी होगा, मतलब उसमें हम लोग डिविजिबल रूल मतलब डिवाइड करके देखेंगे 2 डेसिमल नंबर को, और उसके बाद आगे हम लोग फर्दर मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।